जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। मरणंग बिसरंग गोबिंदे, जीवनंग हर नाम दे आवणे। गुरु अर्जन देव जी, प्रभु नू भुल जाना ही मौत है। केड़ी मौत? रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत। उन्हों याद करना ही रूहानी जिंदगी है। ये सारिया जिंदगियां जिहदे कोल होवन उन्हों पूर्ण पुरख कहते हैं। इहदे कोल शरीरक जिंदगी भी है, इहदे कोल समाजिक जिंदगी भी है, इहदे कोल राजनैतिक जिंदगी भी है, इहदे कोल आर्थिक जिंदगी भी है और इहदे कोल अध्यात्मक जिंदगी भी है। ये सारा जीवन हर एक दे कोल नहीं आउंदा। एक जीवन होंदा, एक नहीं। किधरे एक होंदा, बाकी सारे नहीं। बाकी सारे तलो दे मुर्दा होंदे ने, मरिया होंदा, मरिया होंदा। हर पहलू दी जिंदगी प्रभु कोल मौजूद है। सब किछ है घर तिसके बलराम जी। हर तरह का अमृत, अमृत की मृत्यु तो रहत करना। हर तरह की जिंदगी परमात्मा दे कोल है। उहदे नाल जुड़ जाइए तो सारी तरह की जिंदगी प्राप्त हो जाती है। हर तरह का जीवन प्राप्त हो जाता है और हर तरह का जीवन जिहदे कोल होवे उन्होंने पूर्ण पुरख कह देंगे। ये तो मुकम्मल है। जीवते ने लोग, कोई अद्धे ने, कुछ एक चौथाई जींदे ने, कोई 10वां भाग जींदे ने। पूर्ण पुरख तो कोई कोई होंदा। ये मैं अर्ज करते हैं, पूर्ण पुरख इहदे कोल रूहानी जिंदगी भी है, इहदे कोल आर्थिक जीवन भी है, इहदे कोल राजनैतिक जीवन भी है, इहदे कोल समाजिक जीवन भी है, शरीरक जीवन तो है ही। ये सारिया जिंदगियां उहदे कोल ने। इस तरह के इतिहास दे कुछ मनुख आउंदे ने, जैसे कह दईए भाई गुरदास जी कहते ने, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। केड़ा जीवन उहदे कोल नहीं है। आर्थिक जीवन उहदे कोल है, सोने दे बर्तनां दे भोजन छकदा, स्वर्ण महलां च रहिंदा है। समाजिक जीवन बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत प्रतिष्ठा है। राजनैतिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। और ये सारे जीवन क्यों ने? क्योंकि ये कोल रूहानी जीवन है। प्रभु नाल जुड़ जाइए तो उहदे अमृत दे भरे हुए भंडार ने और उन्हां भंडारियां दे सब कुछ है। हर तरह की जिंदगी है, हर तरह का जीवन है। सब कुछ है घर तिसके बलराम जी। अमृत नाल भरे हुए कुंड उहदे घर दे च ने। वो फिर भर देंदा है उसनों जिहड़ा उसदे नाल जो है जुड़ जाता है। इस वास्ते साहिब कहते हैं उहदे घर दे सब कुछ है, हर तरह का जीवन है, अमृत का दाता है, क्योंकि अमृत दे कोल भंडार ने। हाँ जी। बाबुल मेरा वड समर्थ, करण कारण प्रभारा। ओ मेरा बाबुल, ओ मेरा पिता बहुत समर्थ है, शक्तिशाली है, केवल करता ही नहीं कारण भी है। कहते हैं कृत तो करते दी महानता का पता चलता है। तस्वीर महान है तो मुसव्वर महान है। तस्वीर कुछ नहीं तो ये चित्रकार भी कुछ नहीं। संगीत दी धुन महान है, गायकी महान है तो ये संगीतकार भी महान है। गायकी कुछ भी नहीं है, संगीत का बोध कुछ भी नहीं है। तो मैं अर्ज करा, कृत तो करते का पता चलता है कि संगीतकार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कविता तो पता चलता है कवि का, अगर कविता सिर्फ तुकबंदी है, तुकबंदी। हर साल अलवर दे 40-50 कवि पहुंचते हैं।
गजब की गल उस साधु सिंह दर्द कहन लगा कि मैं पूरे 52 लियाने ने। मैं चलो जिमें तेरी मर्जी। कहने गुरु ग्रंथ साहब का दरबार है, इस दरबार के 52 कवि पेश करने हैं। मैं कि 4 घंटिया का टाइम है, 2 तो लैके 6 बजे तक। 6 बजे असी थोड़े को स्टेज ले लेनी है, निपटा दो 52 नूं। कहने निपटा देंगे। वाकई निपटाए। मैनू कह लगे किस तरह रहा। मैं कहा 12 कवि ने, बाकी तुकबंदी ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दूजियां की नकल पेश करने वाले ने, तुकबंदी ने, कवि नहीं ने, नहीं। कबूल कर गए। फिर लोग सिंह जी गुंचा भी कबूल कर गए, और वड्डे वड्डे शायर भी आए। कहने लगे हाँ ज्ञानी जी 12 ही कवि ने, बाकी की ने तुकबंदी। कविता तो पता चल जाता है, कवि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कृत तो पता चल जाता है, करता कुछ भी नहीं। संगीत की धुन तो पता चल जाता है, संगीतकार कुछ भी नहीं है। कृत तो करते का पता चलता है। और किस तरह करते नूं पहचानोगे? कला तो ही कलाकार का पता चलता है। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, वो भी कलाकार है। उहदे कोल केड़ी कला है? तू सर्ब कला का ज्ञाता, हर कला का ज्ञानी, हर कला का ज्ञानी। ऐसी कोई कला नहीं जो मनुख दे कोल है कि वो परमात्मा तो ना आई होवे, उसे तो आउंदी है। ये सारा ब्रह्मंड उहदी कृत है। तो साइंटिस्ट कह रहे ने ये ब्रह्मंड समझ तो परे है। जितना समझण की कोशिश करते हैं, उतना ही समझ तो दूर हो जाता है। ए उन्हां दे बोल ने अजकल विज्ञान दे ये बोल ने। जितना असी ब्रह्मंड दे नेड़े आउंदे हैं, जितना उतना ही दूर हो जाता है। जितना असी पदार्थ दे नेड़े आने हैं, समझिए, उतना ही दूर हो जाता है, उतना ही दूर हो जाता है। ये कृत इतनी महान है, इतनी महान है कि उन्होंने कह दईए जे कृत इतनी महान है तो फिर कर्ता कितना वड्डा होगा। वो कर्ता कितना महान होगा। ये सब कुछ उसकी कृत है। ये सूरज, चंद, तारे, सागर, जमीन, पशु, पक्षी, वनस्पति, अनेका ग्रह, नक्षत्र, तारे, स्यारे, सब उसकी कृत ने। जिहदी कृत इतनी महान है, कबीर इसनों कहंदे ने ये सब उसका चित्र है, उस चितेरे का चित्र है। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चितरे चेतो चितकारी। चित्र बचित्र अह अवचेरा, तज चितरे चितराख चितेरा। इस चित्र नूं वेख ते चितेरे नूं याद कर दाद दे। सब चित्र है, तस्वीर है उस परमात्मा की बनाई हुई। बहुत वड्डा चितेरा है, बड़ा वड्डा जो है कलाकार है। चच्चा रचत चित्र है भारी। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ते मुसव्वर ते तस्वीर की गोष्ठी भी लिख दी है। मैं पढ़िया तो हैरान होया। मैं कि ये शायर भी किधरे किधरे अंतर्मुखी हो जाता है कि अंदर दी रमज़ां दी इनू भी समझ आ जाती है। इस वास्ते मैं कई दफ़ा बयान किया है, हिंदी, संस्कृत ते बंगाली दे संत कवि ने राबिंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी ते ब्रिज दे महान शायर ने मूल रूप दे पंजाबी दे संत कवि ने भाई साहब भाई वीर सिंह जी। उर्दू फारसी दे फकीर शायर ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये तिन्ने बहुत गहराइयां नूं छूंदे ने। तस्वीर किसी दे घर टंगी हुई सी तो गिला कर रही है, मुसव्वर ते गिला कर रही है। कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से, नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से।
तेरी कला करके मेरी महानता प्रगट है। तू बहुत वड्डा कलाकार है। पर तस्वीर कहती है, ऐ कलाकार तू मेरे नाल ना इंसाफी की थी, बेइंसाफी की थी। तू मेरे नाल इंसाफ नहीं कीता। तस्वीर मुसव्वर नू कह रही है, चित्रकार नू कह रहे हैं। कहा तस्वीर ने, तस्वीर घर से नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। वह लेकिन ये कैसी नामुनसफी है कि तू पोशीदा हो मेरी नजर से। मैं किसी दे घर टंगी हुई हाँ, तू अपने घर। बनाया तू मैनू पर तू मेरे सामने नहीं है, तू मेरे सामने नहीं है। इकबाल कहता मैनू बनाया ऐ खुदा तू है, बड़ा सोहना मैनू बनाया है, बड़ी गजब दी तस्वीर बनाई है। पर तू किधरे ते मैं किधरे। इस्लाम दे किधरे सतवें आसमान ते मनदे ने, खुदा सतवें आसमान ते। तू किधरे ते मैं किधरे। मैं किधरे संसार दे टंगे होया, तू अपने घर बैठा होया। ये मेरे नाल बेइंसाफी है। बनाया तू मैनू पर तू मेरी नजरों तो दूर। रंग तू मेरे विच भरे ने पर तू मेरी नजरों तो दूर। सजावट तेरे करके है मेरी, नुमाइश तेरे करके है मेरी, पर तू नहीं, तू मेरे सामने नहीं। कहा तस्वीर ने, तस्वीर घर से नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। वह लेकिन ये कैसी नामुनसफी है कि तू पोशीदा हो मेरी नरज से। तू पोशीदा क्यों, मेरे तो छुपया होया क्यों है। जब तू मैनू बनाया तो कम से कम अपने कोल रख। शब्द दियां पंक्तियां ने, राख पिता प्रभ अपने साथ, अपने नाल रख, अपने नाल रख। इकबाल भी ये गिला कर रहे हैं। तू रंग भरे, तू लकीरां कढ़ियां, तू बड़ी मेहनत की थी, तो मैनू सजाया संवारिया, इन्ना खूबसूरत बनाया तो मैनू। पर मैं संसार दे टंगया होया है निरंकार, तू अपने घर दे बैठा होया। मैं किसी घर दे टंगी हुई तस्वीर, ऐ मुसव्वर तू अपने घर दे बैठे होया। जद तस्वीर ने मुसव्वर ते ये गिला कीता है, चित्र ने चित्रकार ते ये शिकायत की है, तो हुण चित्रकार भी बोले है, कवि की कल्पना। हुण मुसव्वर भी बोले है। कहा तस्वीर से, तस्वीर घर ने, मुसव्वर ने तस्वीर नू आख्या, चित्रकार ने अपने चित्र नू आख्या। कहा तस्वीर से, तस्वीर घर ने, तू हो ना उम्मीद अपने नक्श घर से। इतनी मायूस क्यों है, इतनी ना उम्मीद क्यों है, तू इतना भरोसा क्यों छड़ देता है, तेरे यकीन क्यों नहीं, ते समझ क्यों नहीं। कहा तस्वीर से, तस्वीर घर ने, तू हो ना उम्मीद अपने नक्श घर से। मेरे दीदार की बस यही है शर्त, मेरे दीदार की बस यही है शर्त कि तू पिनहा ना हो अपनी नजर से। मैनू वेखण दी इक्को ही शर्त है कि तू अपने नू वेख। तेरे हर रंग दे च मैं बैठा, तेरे नेत्रां दे च मैं हाँ, तेरे कन्नां दे च मैं हाँ, तेरे हत्थां दे च मैं हाँ, तेरे पैरां दे च मैं हाँ, तेरे दिल दे च मैं हाँ, तेरे दिमाग दे च मैं हाँ, तेरी खून दी हर धड़कन दे च मैं हाँ, तेरी दिल दी धड़कन दे च मैं हाँ, तेरे हर प्राण दी
तेरे हर श्वास दे च मैं हाँ, तेरे हर ग्रास दे च मैं हाँ, होर ते की पुछदी है तस्वीर तेरे हर रोम दे च मैं हाँ। वेख ते सही तू अपने आप को, तू पिनहा ना हो अपनी नज़र से। प्रभु नूं देखण वास्ते पहले अपने आप नूं देखना पैंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहंदे ने, अप तन का जो करे विचार, कम से कम अपना तो विचार करे। तिस जम कंकर नहीं करे खुआर। मनुख बहुत कुछ देख लैंदा है, बहुत कुछ देख लैंदा है, अपने आप को नहीं देखता, अपने नेड़े नहीं आता। जे किधरे अपने नेड़े आ जाए, हर रंग दे च होई है, जितने रंग उसने भरे ने हर रंग दे च बैठा भी है। जितने नैन नक्श उसने तस्वीर दे बनाए ने हर नैन नक्श दे चो बैठा भी है। ऐसा नहीं है कि वो तस्वीर तो अलग हो गया है। ए तस्वीर मुसव्वर फिर भी अलग होवेगा। जो बाहर दियां तस्वीरां बनाते ने भावें सामने बैठे, फिर भी तस्वीर दे अलग है मुसव्वर। करता कृत तो अलग आउंदा है। मैं ते तेरे विच बैठा, तेरे हर रंग दे, तेरे हर ढंग दे। मेरे वेखण नूं, मेरे वेखण दा इक्को ही ढंग है कि तू अपने आप नूं वेख। चल पैंदे आई दुनिया परमात्मा दे दर्शन करने ने, प्रभु दे दर्शन करने ने, पर पहले अपने ते दर्शन कर, अपनी गहराई देखते जा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ओ मेरा बाबल, ओ मेरा पिता बड़ा समर्थ है, करता भी है, कारण भी है, ओदी कृत महान है, ते ओदी महानता ओदी कृत दे चों प्रगट हो रही है। हाँ जी। जिस सिमरत दुख कोई ना लागा, औजल पार उतारा। जिहदा सिमरन कीतियां, जिन्हों सिर्फ याद कीतियां ही किसी दुख की पहुँच नहीं आती, दुख उत्थे तक आ नहीं सकता। नंद लाल दा बोल मैं थोड़े सामने रखा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा कि दुख कदी कल्ला नहीं आउंदा, गम कदी कल्ला नहीं आउंदा। मेरे ख्याल थोड़ा भी तजर्बा होवेगा। एक दुख अपने पिछे होर दुख ले आउंदा है, होर दुख अपने पिछे होर दुख ले आउंदा है। दुख कल्ला नहीं आउंदा। सुख कोई मिले है तो कल्ला ही है, वो अपने पिछे फौज नहीं ले आंदा। दुख ते अपने पिछे फौज ले आउंदा है। कदी गहराई नाल मुताला करना, एक दुख नहीं आउंदा, उहदे पिछे दुखां दी बहुत वड्डी लैन खड़ी आउंदी है। जैसे एक निक्का जिहा मैं उदाहरण देना, और उदाहरण ही दे रहा, गुस्ताखी लई क्षमा करना। जिवें एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी दियां दोवें लत्तां ही टुट गई। हुण की है, अगला आके की है, दो लत्तां ही टुटियां ने, एक दुख है। इस एक दुख दे पिछे करोड़ां दुखां दी फौज खड़ी है, जीवन भर दे दुखां दी फौज खड़ी है। मैं परसों पिंगलवाड़े एक अजूबा देखिया, डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने मैनू दिखाया। कहने लगे ज्ञानी जी तुसीं हर गल नूं गहराई नाल लैंदे हो, मैं एक चीज़ तुहानूं दिखाना चाहती हूं, इहनूं देखो। मैं कि कोई इस तरह की चीज़ है तो फिर जरूर देख देना। एक बच्चा है, अंदाजन 2.5-3 साल का है। सारे सज्जन मित्र नाल सन, असी सारे ही गए। धड़ इको ही है, बावां दो ने, लत्तां दो ने, पेट भी एक है, पसलियां भी एक ने, पर मोंडे दे उत्ते लगे सिर दो ने। दो दोवें सिर पूरा काम करते हैं, दोहां दे दिमाग अलग अलग ने। अजूबा है, दोहां सिरां दे दिमाग अलग अलग ने, पर उन्हां दिमाग वो दो सिरां दियां लत्तां दो ने, सांझियां ने।
दो सिरां दा दो दिमागां दा पेट इक्को ही है, सांझा। दो दिमाग दो सिरां दियां बाहां दो ही ने, सांझियां ने। और आप सुन के हैरान होवोगे, दो दिमाग दो सिरां दा दिल इक्को ही है, सांझा। दिल दो नहीं ने, पेट दो नहीं ने, लत्तां दो बाहां दो, पर मोंडे दे उत्ते पूर्ण कम करते हुए बोलते हुए दो सिर। मैं किधरे कह दिता थोड़ा जिहा बाहर लिया हुआ, उन्हां दो सिरां दा उन्हां दे नाम भी रखे हुए, सोना ते मोहना। जदों सोना करके बुलांदियां ने तो एक सिर सामने देखण लग पैंदा, जब मोहना करके आवाज़ मारदी तो दूजा, क्योंकि दिमाग अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है, जबान अलग अलग है, अखां दोहां दियां अलग अलग ने, कन दोहां दे अलग अलग ने, पूरा सिर अलग अलग है और काम कर रहे हैं। और दोवें सिर बराबर ने। एक 2.5-3 साल के बच्चे दे जो सिर होने चाहिए ने उतने ही ने। हैरानगी, पेट इको है, दोहां दा पेट इको है, दोहां दा दिल इको है। मैं कहा हुण ये वड्डे होए, क्योंकि इस तरह मैं एक जर्मन दे लड़की देखी है इसे तरह, पर उहदे नाल अजूबा यह है, लत्तां उत्थे 4 ने, बावां भी 4 ने, धड़ 2 चमड़े हुए ने। डॉक्टर ने कहा जो ऑपरेशन करके अलग किया दोवें मर जाणगे, दोवें मर जाणगे। इस वास्ते ऑपरेशन नहीं, नौजवान हो गई ने, दोवें फैसला कर लेंदियां ने। जब चलना है ना किधरे, शॉपिंग करन आप जांदियां ने, समान लैन आप जांदियां ने। डिस्कवरी चैनल ने उन्होंने पूर्ण तौर पर दिखाया है। मैनू दिखाने वास्ते एक सज्जन मित्र लै गए, कहने लगे थोड़ी एक कथा बनेगी, चल के थानू एक कथा दिखा ले आने। मैनू इंज कहने लगे, और गजब की गल जब मैनू लै गए तो वो शॉपिंग करन गई सन। कहने लगे कोई नहीं, दूर नहीं जा सकदियां, नेड़े जिहड़ा शॉपिंग हाल है, बहुत वड्डी माल है, उहदे च गईयां ने। गए वो दोवें आपस में फैसला कर लैंदियां ना, जिसने अपने दोहां पैरों की वरतों करनी होवे ना, फिर दूजी अपने पैरों को उच्चा कर लैंदी है, और पूरा वजन एक नूं ढोना पैंदा है। क्यों? एक दा मूँह इस पासे, एक दा मूँह एक पासे, दोहां की पिठ जुड़ी हुई है। दिशावां विरोधी ने, दोहां दियां दिशावां विरोधी ने, तो दोवें पासे अगर वो चलना चाहन तो किवें चलणगे? एक सज्जे जावे एक खब्बे, तो दोहां कोल दिमाग है, दोहां कोल अपना अपना दिल है, फैसला कर लैंदियां ने। मैं चलना है तो हुण तू पैर जरा जमीन तो उच्चे कर ले, मेरे 2 पैरों के उत्ते तेरा वजन आ जाएगा, चल। इस तरह चलदियां। जर्मन दे ये अजूबा, पर यह दसिया डॉक्टर इंजरजीत कौर ने, किसी ड्राइवर का लड़का है, दोवें लड़के ही ने, बॉडी जो एक ही है। दिल्ली के किसी ड्राइवर का बच्चा है, इत्थे ही छोड़ गया। इस वास्ते कहंदा घर दे हर वक्त भीड़ बनी रहिंदी सी, हर वक्त भीड़। सानू संभालनी औखी है, गरीब आदमी काम कार ते जाना हुंदा, हर वक्त भीड़ बनी रहिंदी सी। देखिए देखिए, धड़ एक है, दिल एक है, पैर 2 ने, बावां 2 ने, पूरा शरीर एको है, पर सिर 2 ने, और दोवें सिर पूरा काम करते हैं, पूरा काम करते हैं। मैं थोड़ा जिहा हाथ लाने की कोशिश की, नाल दे एक होर सज्जन ने, हुण असीं ओपरे जिहा बंदे दोवें ही रोण लग पे। डॉक्टर साहिबा ने चुक लिया, ठीक चुप कर गए, क्योंकि वो रोज़ उन्हां नाल प्यार करदियां ने।
एक दफ़ा तो उन्होंने को जरूर जांदियां ने उहदा हाल चाल पुछण वास्ते। नाम भी बड़ा गजब का रख दिता, सोना ते मोहना। कहने लगे कुदरत दा अजूब है, अजूब है।